देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं कि हमारे किसान भाई बहन इन योजनाओं की कितनी जानकारी रखते हैं और इससे कैसे लाभ उठा रहे हैं। आज हमारी चौपाल चर्चा की टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव ब्लॉक के पवई गांव में और आज हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा ने यहां पर बात की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव पवई में, जिसका ब्लॉक पड़ता है चिरगांव, जिला झांसी। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। सर, ये योजना क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रत्येक किसान के खेत तक पानी की बूंद बूंद को पहुंचाना और उस पानी की बूंद का उपयोग करके अच्छा फसल उत्पादन लेना और फसलों के उत्पादन की क्वालिटी को बढ़ाना। इस सिंचाई योजना में बहुत सारी सब्सिडियां मिलती है। इससे ये होता है कि किसानों को बहुत फ़ायदा मिलता है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद पानी इरिगेशन में सब्सिडियां मिलती है जो कि 90% तक रहती है, और कि फवारा विधि, जिस विधि से हम किसानों को सिंचाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उस विधि में पानी की बचत होती है 35 से 40% और 30 से 35% फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जी, आप बताएं, आपने सिंचाई के यंत्र लिए हैं? हाँ, लिए हैं, काफ़ी दिन पहले से रखे हैं। तो बताइए, कौन सा यंत्र लिया था आपने? जी, स्प्रिंकलर है, पाइप द्वारा जी, अपना 2.5-3 इंची है, वही चल रहा है यहाँ पे। कौन सी फसल के लिए आपने लिया है? जी, अधिकांश मटर के लिए है। मटर में ज़्यादा लाभ है, चना में भी है। क्या है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि जो कि अगर खुला पानी देते हैं ना तो उससे वो फसल ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए हमको स्प्रिंकलर का ही सिस्टम बनाना पड़ता है। उसी से काफ़ी लाभ है, पानी की भी बचत है, समय भी कम लगता है। स्प्रिंकलर विधि, जब आपने इसको इस्तेमाल किया स्प्रिंकलर को, तो उसमें आपकी जो उपजाऊ है, पैदावार है, वो बढ़ी थी? हाँ, पैदावार तो बढ़ती है। अगर छुट्टा पानी देते हैं ना तो उससे तो फसल नष्ट हो जाती है, पैदावार आधी घट जाती है। तो इससे क्या है कि पानी भी कम लगता है, पैदावार भी अच्छी मिलती है। तो आपने जैसे बताया कि आपने जो फसल ले रहे हैं, चने की फसल ले रहे हैं आप, जी, तो उसको आप किस प्रकार से लेते हैं? जैविक रूप में ले रहे हैं या रसायन डाल रहे हैं? रसायन पे है, जैविक से पहले किया है, लेकिन उतनी यील्ड नहीं मिलती उसकी। अगर आपकी यील्ड मिल जाएगी उतनी, तो आप जैविक खेती करेंगे? तो बराबर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उसकी पैदावार अगर उनको अच्छी मिल जाएगी तो वो जैविक खेती करेंगे। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैविक, अभी उन्होंने बताया कि उनको मंडी में लेके जाते हैं तो उचित दाम नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उनको ये करना पड़ेगा कि उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा जैविक खेती की तरफ। जैविक खेती की तरफ अगर वो मूव होते हैं तो इससे ये होगा कि जो गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं चलती हैं जिसमें भारत सरकार रहती है, तो 3 साल तक जैविक खेती में ये होता है कि बिना किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ किए या किसी भी केमिकल का या किसी भी रसायन का यूज़ किए इन्हें 3 साल तक लगातार खेती करना है। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने जैविक खेती शुरुआत करी, बट उसकी पैदावार उनको नहीं मिली, तो उनको पैदावार किस तरीके से बरकरार रहे, उसके लिए उनको क्या करना रहेगा? पैदावार के लिए उनको जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। जैविक खेती बरकरार रखने के लिए 3 साल तक जैसे कंटिन्यू करेंगे वो, तो उसके बाद एक एजेंसी होगी जो भारत सरकार द्वारा, वो एजेंसी इनको एक सर्टिफिकेट देगी। तो ये जैसे सर्टिफिकेट देगी 4थे साल, तो ये होगा कि जो माल वो बेचेंगे ले जाके, तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और वो मनुष्य के लिए वो अच्छा होगा और किसान को उसके उचित दाम मिलेगा, जिससे वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आपको 3 से 4 साल तक जब आप जैविक खेती करेंगे, तो जब आप उसको समय लगेगा उसको जैविक खेती करें, तो आपकी पैदावार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती भी रहेगी। साथ ही साथ उसका एक सर्टिफिकेशन बन जाएगा। जब आप सर्टिफिकेट बना लेंगे तो आपको ये होगा कि आपका जो खेत है जो वो जैविक है, तो उससे आपको दाम भी उचित प्राप्त होंगे। हमारे बीच में
और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आप कौन सी फसल लेते हैं? मैं ये मटर और चना और गेहूँ, ये 3 फसलें इस रबी में लेता हूँ। उसमें खरीफ में धान ही यहाँ मुख्य फसल है, तो वो धान लेता हूँ। तो आपने सिंचाई के यंत्र लिए हैं? हाँ, स्प्रिंकलर तो हमने वो करीब 10 साल से यूज कर रहे हैं उसको। स्प्रिंकलर के फायदे क्या हैं? स्प्रिंकलर के फ़ायदे ये हैं कि इसमें सिंचाई में पानी का व्यय कम होता है और फसल में उसका लाभ ज़्यादा होता है। तो पानी भी खेत में कम लगता है और पैदावार उसकी ज़्यादा होती है। तो ये सिंचाई एक किसानों के लिए फ़ायदे की चीज़ है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्प्रिंकलर सेट लगाया है और ये जो उन्होंने स्प्रिंकलर सेट लगाया है, उन्होंने बताया किसानों के लिए फायदे की चीज़ है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ जी, लगा है। बताइए कौन सा यंत्र लगाया आपने? जो स्प्रिंकलर सिंचाई की है और अच्छी फसल हुई उससे। चना है, मटर है और बढ़िया है, फसल अच्छी है। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं? हाँ, वो गेहूं में जो खरपतवार होती है उसके लिए दवा चाहिए। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, गेहूं में खरपतवार हो रही है, उसको किस तरीके से निदान कर सकते हैं? गेहूं में खरपतवार की जब हम बात करते हैं तो गेहूं में 2-3 तरह के खरपतवार आते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले। तो किसान भाई हमारे जब खेत में गेहूं की बोनी करते हैं उसी समय से खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि यदि शुरू से खरपतवार नियंत्रण नहीं किया तो लगभग 40 से 50% तक उसको उत्पादन में कमी आती है। तो इसके लिए मैं शुरू से बताना चाहूँगी कि जिस दिन से खेत में बोनी करते हैं उस दिन से उसको खरपतवार का नियंत्रण शुरू करना चाहिए। यहाँ पे किसानों के पास जैसे सिंचाई की व्यवस्था है तो पलेवा करते हैं किसान,
तो पलेवा करने के बाद जब 8-10 दिन के बाद जब बतर आता है, खेती जुताई के लायक होती है, तो उस समय अब एक जुताई करते हैं तो उससे आधे खरपतवार तो वैसे नष्ट होते हैं। दूसरी चीज़ है बोनी के बाद कुछ खरपतवार नाशियों का उपयोग। बोनी के आज हमने बोनी किया, यदि सुबह शाम तक हमारी बोनी होती है तो आपको शाम में या फिर अगले दिन सुबह, मतलब बोनी के 72 घंटे के अंदर कुछ दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि पहली दवाई है पेंडिमेथलिन। उसका हमारा जो डोज होता है वो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप अपने खेत में उसका छिड़काव करें। उससे चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों तरीके के खरपतवार शुरू से ही खेत में कम आते हैं। या फिर कभी कभी यदि आपके खेत में कम खरपतवार है तो पूरे रूप से खेत आपका खरपतवार से फ्री होता है। दूसरा तरीका, जब आपने यदि शुरू में खरपतवार नाशी उपयोग नहीं किया है और उसके बाद खरपतवार आ रहे हैं, ये वाला है गेहूं का मामा दिस, और ये आपका जंगली जई। तो ये दोनों खरपतवार ऐसे हैं कि जब पौधा शुरुआती अवस्था में होता है तो किसान पहचान नहीं पाता। तो इसकी पहचान कर ले यदि वो शुरू से, तो खेतों में घूमते हुए कुछ पौधे यदि दिखते हैं तभी उखाड़ ले। सल्फोसल्फिरॉन और मेट्रिब्यूजन का कॉम्बिनेशन आता है टोटल करके, तो वो हर्बिसाइड का आप उपयोग कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती वाले, सपोज केवल बथुआ, जो चौड़ी पत्ती हमारे यहाँ पे किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का, तो उसके लिए बथुआ के लिए आप 2,4-D करके दवाई आती है। 2,4-D का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लगभग 200 से 250 लीटर पानी में उपयोग करते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और एक और चीज़ इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि जो भी आप खरपतवार नाशी का उपयोग कर रहे हैं वो आप गेहूं की बोनी के 30 से 40 दिन के अंदर कर लें। यदि 30 से 40 दिन के अंदर आपने खरपतवार का कंट्रोल कर लिया तो वो आपके लिए बेनिफिटेड है। यदि उसके बाद आप दवाई डालते हैं तो वो केवल दवाई का पैसा लगाना होगा, उससे जो नुकसान होना था वो पहले हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से आप खरपतवार से निदान पा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने सिंचाई के यंत्र लिए हैं? लिए हैं। बताइए कौन सा यंत्र लिया आपने? ड्रिप लिया है। हाँ। तो ड्रिप जो आपने लिया है उसको कौन सी फसल में लगा रहे हैं आप? फ्लावर की खेती है, तो उसमें मतलब अलग अलग बिछा के और मतलब पौधे की जड़ के पास में लेके वहाँ पे छेद कर देते हैं, वहाँ पे मतलब आराम से उसकी वो सिंचाई होती रहती है। सब्सिडी मिली थी उस पर आपको? हाँ, सब्सिडी चलती है, 90% सब्सिडी मिलती है उस पर। कितना लाभ हुआ आपको? काफ़ी लाभ हुआ उससे। जब तक आपने ड्रिप नहीं लगाया था और आज ड्रिप लगा दिया तो कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? मतलब काफ़ी है कि मतलब जहाँ हज़ारों लीटर पानी लग रहा था वहाँ कुछ मतलब 500-600 लीटर ऐसे में हो जाता है काम। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई ने बता रहे हैं कि वो ड्रिप लगाया हुआ है और इससे उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी। उन्होंने बताया कि जहां पानी ज्यादा लगता था वहां कम पानी में वो सिंचाई करके लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, आपने कौन सा सेट लगाया, आप बताएं। हम तो चिड़िया लगाई सब। कौन सी फसल में लगाई है? मटर में, मसूर, चना, जिनमें इसलिए नुकसान नहीं होता है। इससे आधी फसल बर्बाद हो जाती है, नहीं तो मर जाती है फसल छुट्टर पानी देने में। चिड़िया लगाने से फसल बिल्कुल भरपूर ले लेते हैं। खर्चे में भी कमी आई है? खर्चे में कमी आई और समय भी कम लगता है उसमें। इससे फसल भी नुकसान नहीं होती है और समय भी कम लगता है, पानी भी कम लगता है। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि एक तो समय कम लगता है, दूसरा उन्होंने बताया कि पानी भी कम लगता है, तो इससे वो लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। सिंचाई के यंत्र लिए आपने? हाँ जी सर। बताइए कौन सा यंत्र लिया है? ये सर स्प्रिंकलर हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। कौन सी फसल के लिए? मटर है, चना है, सरसों है और इसमें आपका जो है मसूर है, कभी कभी गेहूं में भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। लाभकारी है? हाँ बिल्कुल सर, इसमें तो जितना चाहें हम उतना पानी डालेंगे, मतलब 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो खेत है वो समतल खेत है या ऊबड़ खाबड़ खेत है? यहाँ तो समतल है सर। तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति मिल रही है? बिल्कुल सर, समय कम लगता है, डीजल कम लगता है, तो
जितनी मतलब आदमी को आवश्यकता होती है कि हमको 1.5 घंटा पानी चलाना है या 2 घंटे चलाना है, तो उतनी देर वो स्प्रिंकलर चलाएगा, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो बंद कर देते हैं हम लोग उसको। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, कुछ सवाल करना चाहेंगे? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर चने में जैसे बथुआ होता है सबसे ज़्यादा, तो उसमें कुछ खरपतवार के लिए हो जो मतलब जिसके बुआई के बाद अगर उसमें बथुआ हो रहा है तो उसके में कुछ दवाई डाल सकें। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि चने के खेत में जो खरपतवार है बथुआ हो रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सी दवा डालें जिससे निदान मिले। देखिए किसानों को अपने खेत के बारे में जानकारी पहले से होती है कि हमारे इस खेत में बथुआ बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही वो बोनी करते हैं उसके साथ ही आप दवाई डाल दें तो बथुआ से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मतलब कंट्रोल हो सकता है। कौन सी दवा डालनी पड़ेगी? इसके लिए पेंडामिथलिन डालें, जो प्री इमरजेंस के रूप में डालते हैं 1 kg AI पर हेक्टेयर के हिसाब से, मतलब 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो आप दवाई उपयोग करें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आपके भी खरपतवार हो रहे हैं, अगर आप भी इस तरीके से दवा इस्तेमाल करेंगे तो आपके भी खरपतवार जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी हाँ, लिया है। बताइए आपने कौन सा यंत्र लगाया है? हमने चना लगाया। तो उसमें आपने जो लगाया है, स्प्रिंकलर लगाया है, तो आपको उससे क्या लाभ मिल रहा है? लाभ मिलता है। क्या लाभ मिल रहा है? पानी कम लगता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, आपने कौन सा यंत्र लिया है? सर ये स्प्रिंकलर ही लगाए हैं हम लोगों ने, और इसमें क्या है, कभी कभी धान के बाद गेहूं जो करते हैं हम, तो गेहूं में क्या है कि थोड़ा लेट होते हैं, तो जल्दी करने के लिए उसको हम सूखी मिट्टी में सूखे खेत में बोते हैं। बोने के बाद तुरंत उसको स्प्रिंकलर करते हैं, तो उसको कम टाइम में थोड़ा पानी देते हैं। थोड़े थोड़े पानी से उसका जर्मिनेशन जो होता है वो अच्छा रहता है, 90% से भी अच्छा आ जाएगा। और वैसे खुले पानी देते हैं उसमें भी दिक्कत आती है, उसमें फिर वो जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। और जो चने की दलहन की जो फसल लेते हैं तो उसमें भी स्प्रिंकलर सिस्टम से काफ़ी हद तक उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। सब्सिडी ली है आपने इसके ऊपर? हाँ, सब्सिडी तो ली है। सब्सिडी मिलता है, जैसे किसानों को किसान पर डिपेंड करता है, मध्यम वर्ग का है या सीमांत किसान है, उसी हिसाब से सब्सिडी उस पर मिलती है। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है उसका।
हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, सवाल करना चाहेंगे। हाँ सर, बता रहे चना जो हमने लिया है फाउंडेशन का चना लिया था, तो बता रहे थे 30 सेंटीमीटर पर इसको बोना चाहिए, इतनी कम से कम एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी 30 सेंटीमीटर। सर ऐसा ही किया है, पेड़ अच्छा है, फसल अच्छी हो गई है, लेकिन अब उसमें क्या है कि उकटा रोग लग गया है, तो जगह जगह सूख रहा है सर, उसकी यील्ड नहीं मिल पाएगी, हमको ऐसा लग रहा है। तो चने में नुकसान होने के चांस दिख रहे हैं, इसके लिए कोई निदान हो अगर तो विशेषज्ञ से मैं क्वेश्चन करता हूँ इस चीज़ का। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि चने की फसल में उकटा रोग लग गया है, तो उनका है कि जो उनकी पैदावार है, उनको लग रहा है कि पैदावार में कमी आ सकती है। तो हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं किस तरीके से वो निदान पा सकते हैं। बुंदेलखंड में देखिए जो रबी का सीज़न है, ये मुख्य सीज़न है, तो किसान इसी सीज़न में फसल लेता है। चना यहाँ की मुख्य फसल है और चने में उकठा रोग हर साल आता है। कारण क्या है कि उकठा रोग जो है कवक के द्वारा होता है। ये कवक मिट्टी में ही होता है, बहुत ज़्यादा वृहद स्तर पे नहीं आएगा, लेकिन हर साल दर साल ये बढ़ता रहता है। तो किसान भाइयों को क्या करना है इसके कंट्रोल के लिए, क्योंकि मिट्टी में ये पाया जाता है, मिट्टी से ही, जड़ों से ही ये पौधे में अंदर घुसता है और इसके जाइलम को फंसा लेता है, सुखा देता है। तो इसके इलाज के लिए हमें मिट्टी में एक तो कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, जैसे ऑर्गेनिक मैटर का हम अपने यहाँ प्रयोग बढ़ाएं। जो हमारी FIM होती है, सड़ी हुई गोबर की खाद है, इसका हम प्रयोग बढ़ाएं, जिससे दूसरे हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या बढ़े, तो जो हमारा फंगस है, कवक है, फ्यूजेरियम जिसे हम कहते हैं, उसकी संख्या कम हो जाएगी। और दूसरा ये है कि ट्राइकोडर्मा नाम का एक और दूसरा कवक है जो इसको बहुत अच्छे से रोक पाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1 किलो इसका फॉर्मुलेशन मार्केट में उपलब्ध है, तो 1 किलो का फॉर्मुलेशन लें, उसको करीब 1 कुंटल गोबर की खाद में मिक्स करके हल्का सा खाद को भिगा दें, नमी मेंटेन करनी है। और ये जिस तरह का हमारा ये वातावरण है थोड़ा छायादार, इसमें रख दें। 1 महीने में उसमें एक आपको सफ़ेद सी ग्रोथ दिखने लगेगी जो कि फंगस की है, कवक की है। अब इसको हमने बढ़ा लिया, 1 किलो से हमने 1 कुंटल बना लिया है। इसको आप अपने खेत में इस्तेमाल करें, तो जितनी भी उनको खाद की ज़रूरत है इस तरह से ट्राइकोडर्मा हर साल अपने खेत में डालते रहें, तो निश्चित ही 3-4 साल 5 साल में, तुरंत असर नहीं दिखता है, लेकिन 3-4-5 साल में इसका प्रभाव आता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो एक तरीका है कि सीड ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत सस्ता भी पड़ता है। इसमें करना क्या है कि ट्राइकोडर्मा का ही पैकेट लेना है, 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मिक्स करके बुआई से पहले 1 दिन पहले हमें बीजों को मिक्स करना है ट्राइकोडर्मा से, और बुआई से 1 दिन पहले करके रख लेना है। अगले दिन आपको बुआई कर देनी है। केमिकल की अगर बात करें तो कार्बेंडाजिम नाम का केमिकल है जो कि 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने ट्राइकोडर्मा यूज़ किया वैसे ही हम इसको भी बीजों में मिक्स करके और बुआई से पहले कर दें, तो क्या होता है, एक ये सीड के ऊपर कवर बना लेता है और ये लगभग 30 दिन तक पौधे को बचा लेता है और आसपास के जितने भी इस तरह के कवक हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो इसके चलते जो है इनका जो उकठा से जो नुकसान है उसको हम कम कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आपके भी चने की फसल में अगर उकठा रोग लग गया है, तो आप अगर जो हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर इस तरीके से अगर आप अपने फसल को उकठा रोग से बचाना चाहेंगे, तो जो बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ उस तरीके से आप करेंगे तो आपको उकठा रोग से आपका बचाव होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ जी, स्प्रिंकलर पाइप हमने लिए थे, इसमें छूट भी मिली थी हमको, उससे पानी भी लगाया, हमको लाभ भी हुआ, तो जी करते चले आ रहे हैं। लाभकारी है? हाँ लाभकारी है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, सवाल करना चाहेंगे? इस सवाल कुछ नहीं करना जी, आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ जी लिया है, मैंने स्प्रिंकलर लिया है, पाइप लिए, सब्सिडी मिलती है इसमें, और भी कुछ मिलता है। लाभकारी है? हाँ लाभकारी है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, सवाल करना चाहेंगे? हाँ सवाल यही है कि हम लोग धान की फसल करते हैं जब, तो इसमें जो बीज हम बाज़ार से लेते हैं वो तो बिल्कुल सिर्फ आता है, और इसमें जो उगता है दूसरा कोई चावल दूसरा आ जाता है इसमें। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि उन्होंने धान की फसल ली, तो धान की जो फसल लेते हैं उसके साथ एक दूसरी वैरायटी भी उसके साथ निकल के आ रही है, तो पूछना चाह रहे हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो
तो धान के खेती के बारे में बताते हैं, जो किसान भाई का जो प्रॉब्लम है। तो पहले बताते हैं जो सीड्स जो खरीद के लेके आते हैं मार्केट से, तो उसमें पहले जहाँ से खरीद के लेके आते हैं वो देखना चाहिए प्योरिटी परसेंटेज कितना है। अगर वो भी ठीक है या किसी दूसरी जगह पे किसी के पास से, मतलब गांव के किसी दूसरे आदमी के पास से भी किसान भाई से भी लेके आए हैं, तो पहले वो जैसे लेके आए तो पहले पहचान नहीं पाते हैं कैसे उसमें प्योरिटी परसेंटेज क्या है नहीं है। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो जैसे वो नर्सरी बेड तैयार करते हैं। नर्सरी बेड में जैसे लगाते हैं वो लगभग लगते हैं हमें ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए लगभग 30 डेज़ तो लग ही जाता है। जैसे ट्रांसप्लांटिंग के पहले ही जो नर्सरी बेड होता है उसमें हर दिन उसको विज़िट करना होगा, जाके देखें। और वहाँ पे जाके देखने के बाद जैसे जो वैरायटी लेके आए हैं 2-4 जैसे ऐसा भी अगर लगे कि यहाँ पे कुछ धान ऐसा लग रहा है कि दूसरी जाति का है, तो वो जो दूसरी जाति वाला है उसी को वहीं से उखाड़ के उसको फेंक दिया जाए, तब जाके ट्रांसप्लांटिंग करे। तो ऐसे अगर होगा तो इसका प्योरिटी परसेंटेज सही रहेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। बताया कि अगर आपकी भी धान की फसल जो है उसमें अगर आपकी भी ऐसी समस्या आ रही है कि आपने लगाया है बीज और दूसरा बीज अगर उसमें उग कर आ रहा है और ऐसी समस्या अगर आपकी उसमें भी आ रही है, तो आप जो हमारे विशेषज्ञ ने बताया अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप चौपाल चर्चा कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर हमारे कार्यक्रम का प्रसारण देख सकते हैं। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके सभी के जरूर काम आएंगी। अगली बार फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए गाँव कुछ और सरकारी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है किसी से कम नहीं। डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे।